दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स के अंतर्गत हमारे पास चैप्टर 5th के अंतर्गत हमारे पास एक फिगर इट आउट है। तो इस फिगर इट आउट जो है हमारा पेज नंबर 122 के अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज 34। व्हाट आर दीज नंबर्स। यानी कि हमारे पास जो होता है लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है। हमारे पास कोई भी 4 नंबर हैं, कोई भी 4 हमारे पास क्या हैं, लगातार नंबर हैं। उनका जो सम है, उनको अगर हम यदि ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना है, 34 है। तो ये संख्याएं क्या हो सकती है या वो नंबर क्या हो सकती हैं। तो हमें जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी लगातार संख्याएं क्या होती है, जैसे हमने 1 लिखा, ठीक है। 1 के बाद हमारे पास क्या आ गया 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 या सो ऑन। तो ये हमारे पास लगातार संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से लगातार संख्याएं हैं और हमारे पास 4 संख्याएं दे रखी है, बोला है कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी हो सकते हैं 4 संख्याएं। तो उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, बोल रहा है 34। तो हमने बस संख्याएं याद करनी है। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तो उस एग्जाम्पल को आपने समझना है, ठीक है। जब तक आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से नहीं समझेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस करेंगे। तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे लगातार संख्याएं मैंने क्या बोल दी, यहाँ पर 1 है, 1 के बाद हमारे पास क्या आ गया 2, 2 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद 4। यानी कि जो लगातार संख्याएं हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 के बाद 2 आया तो कितना ज़्यादा है, ये हमारे पास 1 ज़्यादा है, ठीक है, हमारे पास 1 ज़्यादा है। फिर 2 के बाद 3 आया, ये इस 1 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। फिर 1 के बाद फिर 1 के बाद कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है। यानी कि ये संख्याएं किस क्रम में हैं, पहले हमारे पास 1 ज़्यादा है, जो हमारे पास स्टार्टिंग नंबर है उससे 1 ज़्यादा है। फिर जो स्टार्टिंग नंबर है उससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। फिर जो स्टार्टिंग नंबर है उससे कितना ज़्यादा है हमारे पास, +3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, हम ये बोल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं एक लॉजिक लगा सकते हैं अपने शब्दों में कि यदि हमें स्टार्टिंग नंबर मिल गया तो हम अगले 3 संख्याएं क्या कर सकते हैं, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो पता नहीं है ना कि हमारे पास स्टार्टिंग संख्या क्या है। तो हम इस स्टार्टिंग संख्या को यदि हम मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, एक देर के लिए मैं हम कह सकता हूँ कि माना जो हमारी जो फर्स्ट संख्या है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो कितना है, एक्स है। तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+1। अब x+1 की होगी, मैंने यहाँ पर बताया कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कि कितने है, पहला नंबर से कितना है, 1 अधिक है। ऐसी जो इसकी तीसरी संख्या हो जाएगी वो कितना होगा, x+2, यानी कि 2 ज़्यादा है। जो इसकी तीसरी संख्या हो जाएगी या जो इसकी तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या तो +2 होगी। जो इसकी अब चौथी संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पहली संख्या से कितना अधिक है, कितना प्लस है, +3। तो हमारे पास 4 संख्याएं क्या क्या आ जाएंगी, x, x+1, x+2 और x+3। तो अब हम इसको थोड़ा सा नोट के रूप में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेट द नंबर्स बी x, x+1, x+2, x+3। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 34। तो एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, जब हम इन सबको प्लस करेंगे x, फिर दूसरा नंबर क्या है हमारे पास x+1, फिर इसके बाद हमारा तीसरा नंबर क्या है x+2, फिर ऐसे ही हमारे पास लास्ट नंबर फोर्थ नंबर क्या है x+3। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा सम कितना आ रहा है, बोल रहा है 34, ठीक है। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, x से देखेंगे हम कितनी बार यहाँ पर x है, 1 2 3 4। तो हमारे पास यहाँ 4x हो गए, प्लस जो नंबर दिख रहे हैं 1 2, 1+2 कितना हो गया 3, 3+3 6 इक्वल टू 34, ठीक है। अब 4x है, यहाँ पर प्लस साइन है, जब ये प्लस साइन दूसरी ओर जाता है तो क्या बन जाता है, माइनस। तो नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही लिखेंगे हम, 34 - 6 हमारे पास कितना हो गया, 28। अब इस 4x का मतलब क्या होता है, 4 × x, ठीक है। तो 4x का मतलब क्या होता है, 4 × x। जब ये मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाएगा तो आंसर हमारे पास क्या आता है, अपॉन के फॉर्म में आता है। यानी कि जब हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई है, ये जब दूसरी ओर जाएगा तो यह कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 24/4
28/4, यानी कि जब हम 4 को 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। यानी कि जो हमारे पास x आया वो कितना आया 7। x हमारे पास आ गया 7, ठीक है। x हमारे पास क्या आ गया 7, यानी कि x हमारी क्या थी, जो फर्स्ट नंबर था वो क्या था x, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर कितना आ गया 7। इसके बाद जो सेकंड नंबर हमने माना था x+1, यानी कि 7+1, तो 7+1 कितना होता है 8। इसी प्रकार से हमने जो थर्ड नंबर माना था 7x+2, तो यहाँ पर x की जगह हम क्या लिख देंगे 7, 7+2 = 9। ऐसे ही हम लास्ट नंबर यानी कि हमारा फोर्थ नंबर x+3, तो x की जगह हम लिखेंगे कितना 7 और 3 है तो 3, तो 7+3 कितना हो गया 10। यानी कि हमारे नंबर के आगे 7, 8, 9, 10। अब यदि हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, जो हमारे नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास 34। अगर ऐड करके 34 आया इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, कहीं ना कहीं करेक्ट है। तो अब हम देखेंगे 7+8 हमारे पास कितना होता है 15, 15+9 कितना होता है 24, और 24+10 हमारे पास कितना होता है 34। यानी कि हमारा आंसर जो है एकदम करेक्ट है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो द नंबर्स आर 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो दोस्तों होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है इजीली समझ में आ गया होगा, और कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।